और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय। परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में है प्रभु, और सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय डांटती हूँ, बांधती हूँ, दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो। प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। और एक एक वर्ड जो भी निकलता है परमेश्वर, वो आप बोले, आप विजिट करें अपने लोगों को, आप गाइड करें, आप लीड करें परमेश्वर। इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, और आप जो कुछ चाहते हैं यहाँ पर करें पिता। इस समय मैं सभी लोगों को आपके हाथ में सौंप देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और भी जितने लोगों के लिए परमेश्वर आपने इस वचन को रखा है, आप उन्हें लेकर आए परमेश्वर, क्योंकि जो वचन आप बोलते हैं परमेश्वर, हमारी परिस्थितियां बदल जाती और अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वो हमें तसल्ली देना जानता है, शांति देना जानता है। पिता, इस समय को मैं आपके हाथ में अधिकार में सौंप देती हूँ। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरा जो विषय है वो बहुत 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 ही सुंदर है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कई बार परमेश्वर लोगों से बात करते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद हम ही हमसे बात कर रहे हैं। कई बार वो सोचते हैं, ओहो ये तो मनुष्य है, इसके द्वारा कौन सा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके द्वारा क्यों बात करेगा। कई सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चलती है, लेकिन हम बाइबल के अंदर कई ऐसे लोगों को देखते हैं, कई सारे लोगों को जिनसे परमेश्वर ने बात करी और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स क्या था, क्या वो जवाब देते थे, कैसे वो परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर का वचन उनके सामने आता था, वो कैसे संबोधित करते थे, या कैसे परमेश्वर का आदर करते थे, या कैसे उन बातों को एक्सेप्ट करते थे, या क्या प्रतिक्रिया थी उनकी। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों से बातचीत भी करे किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, तो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। आपको पता है, जब आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जब आप बातचीत करते हैं परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर ने आपसे बात करनी शुरू करी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, आगे से आप प्रतिक्रिया दिखाएंगे तो परमेश्वर और ज्यादा बातें करेगा आपसे। और आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या क्या भेद आपकी जिंदगी के अंदर खोल देगा, क्या क्या बातें वो आपसे करेगा। आपको लगता होगा कि मैं क्यों बात करूं परमेश्वर से। और कई बार कई लोग सोचते हैं, हाँ मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहती हूँ। वो तरसते हैं कई बार बात करने के लिए, लेकिन कई बार परमेश्वर बात कर रहा होता है पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते परमेश्वर की बातों के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते परमेश्वर को। उदाहरण के लिए मैं एक बात को बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ मीटिंग्स मेरी ऐसी होती हैं जिसमें परमेश्वर उनका नाम लेकर बातें करते हैं, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी उनकी। आपको पता है,
जैसे स्टेप उनसे बात करते करते अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं बोल दे रहे, तो परमेश्वर का आत्मा किसी और से बात करेगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर बहुत मतलब साधारण चीज है क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? मेरे लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वहां तो खड़े ही हो जाना चाहिए और परमेश्वर की बात का मान रखना चाहिए, आदर करना चाहिए उसका। आपने देखा कितने ऐसे मंत्री अधिकारी बड़े बड़े, जैसे ही अगर वो अचानक से आपके घर आ जाएं, अचानक से वो आपसे बात करें, तो आप बहुत ही अलग प्रतिक्रिया दिखाएंगे ना, बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे उनको। आइए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे से पेश आएंगे उनके साथ। लेकिन अगर परमेश्वर बात करे तो कोई अपनी सीट से हिलना भी नहीं चाहता, चुपचाप बैठे रहेंगे मूर्खों की तरह कि बस जो बोलना है परमेश्वर को बोले और जल्दी से हम शांत ही बैठे रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हालेलुया। अगर आप प्रतिक्रिया दिखाएंगे तो परमेश्वर और ज्यादा बात करेगा आपसे। हालेलुया। क्योंकि आपसे ज्यादा वो आपसे बात करना चाहता है। आपको लगता होगा बहुत समय हो गया परमेश्वर ने बात नहीं करी। क्या कभी आपने पूछा परमेश्वर मुझसे बात करो? परमेश्वर ही आपसे बात करे। अपनी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जब हम प्रार्थना के अंदर जाते हैं और बड़बड़ाना शुरू करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, और फिर उसके बाद अच्छा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, टाइम पूरा हो गया। हालेलुया। लेकिन हम उसको बोलने ही नहीं देते। वो क्या बात करना चाहता है हम सुनना भी नहीं पसंद करते। इस पूरी दुनिया में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया ना। शरीर आपका है क्या? आपका नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने ही तो शरीर को मिट्टी से बनाया, उसकी रचना की और अपने ही आत्मा को उसमें फूंका। ना तो शरीर आपका, ना ही आत्मा आपकी, ना ही प्राण आपका। फिर भी जो सब कुछ बनाने वाला है, जिसने सब कुछ दिया, उसे कोई रिस्पांस नहीं देना हमें। हालेलुया। क्यों दें उसको रिस्पांस? वो कुछ लगता है हमारा? बस पृथ्वी पर एक जीवन देकर इधर उधर जाने के लिए भेज दिया। आपको नहीं पता कि ये जीवन कितना कीमती है। हालेलुया। ये जिंदगी कितनी कीमती है, इसके बाद नहीं मिलेगी। जो इस जीवन में आप कर पाएंगे वो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। इस जीवन के बाद तो कुछ नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, या अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ही उलझे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता ये बातें मैं क्यों बोल रही हूं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत परमेश्वर की छोटी सी दासी हूं, ये क्या हमें सिखाएगी। हाँ मैं हूं, लेकिन मैं एक बात को आपको पूरी जिंदगी भर के लिए बता देना चाहती हूँ। अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो वो बात बड़ी इजी नहीं है, चुटकियों वाली नहीं है। सब्जी मार्केट से सब्जी खरीद ली, जैसे वो इतना आसान है ना, पैसे देकर सब्जी खरीद ली। परमेश्वर की बात इतनी आसान, इतनी इजी और इतनी हल्की नहीं है। आपको क्या लगता है परमेश्वर की बात हल्की है? हल्की सी बात नहीं है। शाऊल ने बड़ी हल्की सी बात समझी परमेश्वर की बात। हालेलुया।
जो भी परमेश्वर का दास या दासी आपसे बात करेंगे वो हल्की सी बात नहीं होगी, और ना ही परमेश्वर जो आपसे कहेगा वो हल्की सी बात होगी। जो कुछ भी उसने आपके भविष्य के लिए कहा होगा वो 100% सच होगा और प्योर होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। लोगों की बातों में आपने देखा ना कितनी मिलावट होती है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ। उनकी बातें कभी भी सेम नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर की बात जो उसने आपसे 1 साल पहले कहा था वो ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना जाने कितने साल तक वही बात पर परमेश्वर टिका रहता है। परमेश्वर अपनी बात से नहीं बदलता। हालेलुया। हाँ, लोग बदल जाते हैं क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है बदल जाना। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी के अंदर, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। पूरा दिन में आप इतने प्लान बनाएंगे लेकिन एक भी प्लान आप पूरा नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 प्लान आप पूरे कर लेंगे। हाँ, मैं पूरा दिन के लिए आज ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, इतना समय परमेश्वर को दूंगा, इतना समय परमेश्वर को दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद, प्रभु सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया। इंसान इतनी जल्दी जल्दी रंग बदलता है। हालेलुया। इतनी जल्दी वो पलट जाता है। आप सोचिए कि अगर परमेश्वर वैसा ही व्यवहार मेरे और आपके साथ करना शुरू करे जैसा हम उसके साथ करते हैं, तो हम में से कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं और आप तो परफेक्ट है ही नहीं। क्या आप परफेक्ट है? मैं और आप परफेक्ट है ही नहीं, वो हमें बना रहा है, धीरे धीरे अंश अंश करके बदल रहा। कुछ लोगों को तो परफेक्ट लोग चाहिए जो कोई गलती ना करते हो, किसी को कुछ ना कहते हो, कोई सवाल ना पूछते हो, कुछ भी गलत ना होता हो उनसे। वो परफेक्ट लोगों को चाहिए होता है। लेकिन हमारे परमेश्वर को हम जैसे हैं वैसे ही पसंद है। हालेलुया। वो कहता तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। जब मैं और आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास जाते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको बदल देता है। हालेलुया। मुझे और आपको वैसा नहीं रहने देता जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम थे। मेरे जीवन में इतने साल प्रभु में मुझे हो गए और मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखती हूँ, साल दर साल। इस साल ये चीजें बदल गई, इस साल ये चीजें बदल गई, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदलता। वो आज भी आपको वैसा ही समझेंगे जैसा वो पहले समझते थे, और कितने ही साल बीत जाएं वो आपको वैसा ही समझेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देता। हालेलुया। ना वो अपनी नजरों में गिरने देता है आपको, ना ही दूसरों की नजरों में गिरने देता है। देखा आपने कभी भी कि परमेश्वर ने आपको गिराया? कभी भी नहीं, क्योंकि आपने उसका हाथ थामा है। और जो उसका हाथ थाम लेते हैं उनको तो वो कभी भी गिरने नहीं देता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हम उसकी भेड़े हैं। उसको बेहतर पता है कि उसकी भेड़े कैसे शांति पाएंगी, कैसे संभलेंगी, कैसे वो सभी चीजों को प्राप्त करेंगी जो उसे चाहिए। वो बेहतर जानता। हालेलुया। मैं और आप बेहतर नहीं जानते कि कोई मेरे और आपके बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर भी कई बार मेरे और आपके बारे में क्या सोचता है, कई बार हमें पता नहीं होगा। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं और जब हम अपनी बुलाहट को याद करते हैं कि ओह, परमेश्वर ने हमसे ऐसा वायदा किया था, परमेश्वर ने पिछले दिनों हमसे ये कहा था, ये प्रतिज्ञा की थी, तब हमारे अंदर वो उत्साह, वो विश्वास फिर से बढ़ने लग जाता है।
हालेलुया। खैर, इतनी सारी बातें अगर मैं आपको बताऊंगी तो अपना टॉपिक क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अद्भुत है। आप जानते हैं पूरी बाइबल परमेश्वर की आवाज से भरी हुई है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है इसमें। और आपको पता है परमेश्वर का वचन बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी, जैसे बहुत आसान शब्दों में, जैसे किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती ना, उसकी बात का कोई मान नहीं होता, जैसे उसको लोग बिल्कुल तुच्छ जानते हैं, ये कुछ भी करे कुछ भी बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे परमेश्वर का वचन आप ऐसे ना ले, ये वचन है। जब आप इसकी वैल्यू करेंगे तो बाइबल इस बात को बताती है वचन ही परमेश्वर है, आप परमेश्वर की वैल्यू कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप वचन को वैल्यू देते हैं, वचन को आदर करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं। हालेलुया। और ये मैं नहीं बोल रही, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। हालेलुया। वचन में लिखा है। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से बोलती तो आप बोलते लो इन्होंने तो अपनी ही बाइबल बना दी। लेकिन क्योंकि ऐसा लिखा है, आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। लिखा है ना बाइबल में कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट किया है, इसलिए उनके ऊपर कोई बहाना नहीं है। वो बहाना नहीं कर सकते कि हमें तो पता ही नहीं था। खैर, मैं आपसे परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ। जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हम क्या रिस्पॉन्स दे, उसको क्या जवाब दे। जैसे कि मैंने बताया, अगर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है तो आप रिस्पॉन्स दे उनको। अगर कोई नबी आपके बारे में भविष्यवाणी करता है, आप रिस्पॉन्स दे। अगर वो बोलते हैं आप जवाब दे, जल्दी से जवाब दे, आप तुरंत जवाब दे उनको। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, आपको पता है, एक म्यूजिक की तरह काम करता है। एक म्यूजिक की तरह, जरा सा भी एक सुर ताल इधर उधर हुआ, तुरंत से परमेश्वर किसी और से बात करेगा। आप आगे नहीं आएंगे, आपके नाम को बुलाया जाएगा, आप आगे नहीं आएंगे, आपसे बात की जाएगी, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, परमेश्वर किसी और से बात करेगा। हालेलुया। खैर, बाइबल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने बात करी और उन्होंने एक अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई, एक अच्छा रिस्पॉन्स परमेश्वर को उन्होंने दिया, और परमेश्वर ने उनको क्या से क्या बना दिया। हालेलुया। आपको पता है एक अच्छी प्रतिक्रिया दिखाना आपको क्या से क्या बना सकता है, आपको नहीं पता। हालेलुया। आपको लगता होगा अच्छी प्रतिक्रिया दिखाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अगर आप उसको अच्छी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा जवाब देते हैं आपकी तरफ से, तो 100% ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी उन्नति ना हो, आप बढ़े ना। हालेलुया। खैर, यह बात परमेश्वर की है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर को आप सही प्रतिक्रिया दे, सही जवाब दे, और परमेश्वर आपको बेहतर रिस्पॉन्स ना दे। कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हम उसको क्या रिस्पॉन्स दें, हम उसे क्या जवाब दें। कई बार बोलते हैं ना,
आ, कई बड़े बड़े अधिकारी लोग और ऐसे लोग जब आपसे बात करना चाहते हैं तो आपके अंदर यही चल रहा होता है, हम कैसे जवाब देंगे, वो तो इतने ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमान हैं और इतना नाम है उनका, तो हम उनके सामने क्या जवाब देंगे। कई बार आप उनको इनवाइट करने के लिए जाते हैं, आप 100 बार सोचते हैं क्या जवाब देंगे, लेकिन जब परमेश्वर बात करे तो क्या जवाब देंगे आप ये नहीं सोचते। परमेश्वर की बात इजी है। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहली बात, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रही हूं 27 पद से। लिखा है, एक कुंवारी के पास 26 से पढ़ रही हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। लिखा है, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और लिखा है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और लिखा है, वह महान होगा और पराक्रम और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने उससे कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। जब स्वर्गदूत उसका अभिवादन करने लगा, वो डर गई और शांत बैठ गई। तब स्वर्गदूत ने पूछा, तब ही मरियम ने जवाब दिया। हालेलुया। मरियम की प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत थी। लिखा है, वो कहती है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने ये नहीं कहा, हे प्रभु, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, क्या ही वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातों को बोलेंगे और मैं तो बदनाम हो जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अगर परमेश्वर इतने बड़े काम को आपकी जिंदगी से करने के लिए जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप सबसे पहले सवाल पूछेंगे 1000 बार, परमेश्वर कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और किसके द्वारा होगा, होगा भी या नहीं। बहुत सारी चीजें आप पूछेंगे। लेकिन मरियम ने सिर्फ
ये कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम उसके प्लान के अंदर शामिल हो जाए। जैसा परमेश्वर चाहे वैसा हमारे साथ हो। अगर परमेश्वर आपसे अपना प्लान, जो सीक्रेट प्लान है, जो बहुत ही अद्भुत है, जो परमेश्वर आपसे शेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उस प्लान के हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? या फिर परमेश्वर से बात ही करते रहेंगे, नहीं परमेश्वर कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, आखिर क्यों होगा? इंसान के सवाल कभी खत्म नहीं होते। पहली बात तो हम पूछ पूछ कर ही परमेश्वर को इतना शर्मिंदा कर देंगे कि बात ही छोड़ दो। लेकिन उस समय मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूं। और इतनी सारी वहां पर ऐसी कुंवारी लड़कियां थी जिन्होंने कभी भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरियम के ऊपर यह अनुग्रह हुआ। और उस अनुग्रह को मरियम ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी बदनामी करेंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझे मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, मुझे गलत कहेंगे। मरियम ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्लान के ऊपर ध्यान दिया कि एक प्लान है जिसका हिस्सा मैं बनने वाली हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जब एक सही प्रतिक्रिया यह है कि मैं और आप उसके प्लान में शामिल हो जाएं, जैसा परमेश्वर चाहे। आप परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर जैसा आप चाहे वैसा मेरे साथ हो। हालेलुया। और आपको पता है, यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती है, उसने सोचा चुपके से छोड़ दूंगा, चुपके से त्याग दूंगा, उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, चुपके से साइड हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत ही अपने स्वर्गदूत के द्वारा स्वप्न में यूसुफ से भी बात करी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्लान के अंदर शामिल हो जाते हैं तो आपको बदनामी, बेइज्जती, इन सारी चीजों को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्लान के अंदर शामिल हुए तो परमेश्वर ही आपको प्रोटेक्शन देगा। परमेश्वर ही वो सारे माध्यमों को तैयार करेगा, रास्तों को तैयार करेगा। जो बातें परमेश्वर ने, जो प्लान को परमेश्वर ने आपको बताया, और उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी। यूसुफ जानता था कि मरियम गर्भवती है, और आपको पता है, फिर जैसे ही स्वर्गदूत ने यूसुफ से बात करी तो वो मरियम को अपने घर ले आया। हालेलुया। और परमेश्वर का वो प्लान, जो उद्धारकर्ता का जन्म मरियम के गर्भ से होना था, परमेश्वर ने उस प्लान को पूरा कर दिया। हालेलुया। मरियम ने कुछ भी नहीं किया, मरियम ने सिर्फ विश्वास किया। बस उसने एक सवाल पूछा था, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आपको पता है, आप लोगों की बातों पर रिस्क उठा सकते हैं। आपसे कोई कहेगा मैं आपकी मदद करूंगा, और दूसरे तीसरे दिन जब आपको मदद की जरूरत होगी वो गायब। आप लोगों की बातों पर रिस्क नहीं ले सकते।
लेकिन परमेश्वर की बातों पर आप रिस्क ले सकते हैं। वो आपको बेइज्जत और लज्जित तो कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्लान को मरियम के ऊपर प्रकट किया, फिर परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर भी प्रकट किया और अपनी योजना को परमेश्वर ने पूरा किया अद्भुत तरीके से। परमेश्वर ने जो वायदा किया था मरियम से कि एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे गर्भ से होगा और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगा, वैसा ही हुआ। हालेलुया। जिसकी वजह से आज मैं और आप बच चुके हैं। इस संसार में नाश होने वाले थे, लेकिन उसने सही समय पर आकर हमारे हाथ को थाम लिया। हमें उस दलदल, उस कीचड़ में फंसे रहने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन उसने हमारे हाथ को थाम कर हमें ये बताया कि हम उसके लिए कितने स्पेशल हैं कि वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर देह धारण करके आ गया। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए एक सौभाग्य है कि हम उसके प्लान के अंदर शामिल हो जाएं और जैसा परमेश्वर हमसे कहता है, जैसा जैसा हमारे साथ वो बातें करता है या जैसा वो चाहे वैसा ही हमारे जीवन में वो करे, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। और तब परमेश्वर ने अपना प्लान मरियम के जीवन से पूरा किया और वो अद्भुत था। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर ने जो प्लान हमें दिया है वो हमारे तरीके से पूरा हो जाए, लेकिन नहीं होगा। अगर उसने कहा है तो वो ही पूरा करेगा और 100% करेगा। दुनिया की कोई भी ताकत रोकने की कोशिश भी करेगी तो भी होगा, क्योंकि किसने कहा है? इंसान ने नहीं कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा। और जो वो कह दे उसे कोई भी टाल नहीं सकता। लिखा है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर ने जो बातें आपसे कही हैं वो कभी ना टलेगी। लोगों की बातें टल जाएंगी, लोग जो कुछ आपसे कहेंगे वो टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी आपसे कहेगा वो नहीं टलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। हालेलुया। इतने सालों में परमेश्वर ने जितनी भी बातें मुझसे कही, आज भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा मुझसे, सॉरी बेटा, मैं इस प्लान से थक चुका हूं, अब मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, अब तुम कोई और प्लान ढूंढो, फिर मैं उस पर फोकस करूंगा। ऐसा कभी नहीं कहा परमेश्वर ने। वो अपनी बात के ऊपर टिका रहता है। लोग अपनी बात पे टिके नहीं रहते। वो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। झूठ की दुकान है, लोग चलते फिरते कई बार तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, क्या लेकर जाएंगे समझ नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है झूठ ही लेकर जाएंगे वो अपने साथ। उनकी जिंदगी ही झूठ है। हालेलुया। और कभी भी ऐसा इंसान अगर सच बोलेगा ना, आपको झूठ लगेगा क्योंकि वो झूठ ही बोलते हैं। और आपको पता है ऐसों को परमेश्वर क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो आरंभ से ही झूठा था और ये गुण शैतान का ही है। तुम अपने पिता शैतान से हो। खैर, मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन जो बाइबल के अंदर लिखा है जिस व्यक्ति के विषय में, वही मैं आपको बता रही। मरियम ने एक्सेप्ट किया परमेश्वर का प्लान। मरियम ने कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कृपया आप किसी और को ये प्लान दीजिए, क्योंकि मैं तो फंस जाऊंगी, मेरी तो मंगनी भी होने वाली है।
और अगर मेरे पति को पता चलेगा तो वो तो छोड़ देगा। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मरियम ने। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। ऐसा कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं परमेश्वर से ही। परमेश्वर उनसे बात करेगा, वो अपनी बात पर कई बार अड़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की आवाज आपको आएगी और आप मानेंगे नहीं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की आवाज, कई बार वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को ठुकरा सकता है जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमेशा मनुष्य के अंदर दो आवाजें बात करती है। एक तो सही रास्ता दिखाएगी और एक गलत रास्ता दिखाएगी। तो जो गलत रास्ता दिखाएगी उसको तो आप बड़ी जल्दी से विश्वास करेंगे, हाँ 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 ये ठीक है। लेकिन जो आपसे कहेगा नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, तब आप अपना रास्ता बदल देंगे। हालेलुया। जब आपको बताया जाएगा ये सही नहीं है, ये गलत है, तब आप उस व्यक्ति से भी बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं की तो सुनते हैं जो गलत चीजों को करते हैं, गलत चीजों को मानते हैं, या फिर वो उनके जैसे हैं। लेकिन अगर आप सही चीजों को करने वाले व्यक्ति हैं, सही चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, और जो कुछ भी आप उनसे कहेंगे वो सुनेंगे नहीं है। आपकी बात उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी होगी, बड़ी इजी होगी आपकी बात, और आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन बाद में फिर पछताते भी हैं। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर हमसे बात करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहली बात मैंने बताया मरियम के जीवन से कि एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम उसके प्लान में शामिल हो जाएं। जैसा परमेश्वर चाहे हमारे साथ हो, ऐसा हम कह सकते हैं परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर अपनी योजना, अपने प्लान को हमारी जिंदगी से पूरा कर सके। हालेलुया। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला शमूएल, मैं आज ही इस पूरे चैप्टर को पढ़ रही थी, इतना सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। आपको पता है कई बार हमारे जीवन में डिले इसलिए भी होता है क्योंकि परमेश्वर अपने महान प्लान को हमारी जिंदगी के अंदर कर रहे होते हैं तैयार। खैर, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहली बात मैंने ये बताया कि एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम उसके प्लान में शामिल हो जाएं। जैसा परमेश्वर चाहे वैसा हमारे साथ हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, ताकि वो अपने प्लान को हमारी जिंदगी में पूरा करे। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, और लिखा है, पहला पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वे बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, और लिखा है, और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ भी सूझना पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर से पुकारा और कहा, हे शमूएल, हे शमूएल।
उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा फिर से लेट जा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उसके उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वे तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं परमेश्वर को? कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि हम परमेश्वर से कैसे बातें करें, कैसे क्या शब्द बोले, आपके पास शब्द भी नहीं होंगे। लेकिन ये छोटा बच्चा ही था, तो यहाँ पर एली ने उसको समझाया कि परमेश्वर से कैसे बात करनी है, कैसे परमेश्वर को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे परमेश्वर से बात करनी है। एली ने यहाँ पर शमूएल को समझाया और वो कहता है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। छोटा लड़का ही था और परमेश्वर ने बातें करनी शुरू करी शमूएल से। परमेश्वर ने सब कुछ बताया जो वो करने वाला था। जो बातें एली से परमेश्वर ने पहले की थी अपने नबी के द्वारा, परमेश्वर उन बातों को करने वाला था। और परमेश्वर ने बताया कि उसके जो पुत्र हैं वो मारे जाएंगे। परमेश्वर ने जो जो बात शमूएल से करी, परमेश्वर ने जितनी भी बातें शमूएल से की, वो सारी बातें एली को उसने बता दी। हालेलुया। एक भी बात छुपाई नहीं, रत्ती रत्ती भर बात बता दी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर आप कहें, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं। हालेलुया। आपको पता है लोगों को हम कितना आदर सम्मान देते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं, परमेश्वर आपको भी वो आदर सम्मान दिलाएगा। आपको जबरदस्ती इज्जत कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबरदस्ती लोगों से अपनी इज्जत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आपको फ्री में ऐसी दे देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे हृदय को। जैसे परमेश्वर ने कहा था ना शमूएल से, परमेश्वर ने कहा था जब वो दाऊद के कद को देख रहा था। परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। वो हमारे मन को देखता है, हमारे शरीर को नहीं, हमारी सुंदरता को नहीं। वो ये नहीं देखता कि हम कितने ज्यादा हमारी क्वालिफिकेशन है, कितनी हमारी योग्यता है, कितने हम सुंदर दिखते हैं, क्या पैसे वाले हैं, हम क्या हैं, हम उठने बैठने लायक तो हैं उसके सामने। ऐसा परमेश्वर नहीं देखता, ऐसा लोग देखते हैं। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आप मनुष्य के लेवल में जाकर देख रहे हैं। परमेश्वर को कभी ऐसा मत बोलना कि परमेश्वर आप मनुष्य के लेवल पे जाकर देख रहे हैं। कई बार जब हमारे जीवन में कुछ चीजें नहीं होती तो हम अपने नजरिए से परमेश्वर को देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया।
क्योंकि जैसा लोग आपको देखना पसंद करते होंगे, जैसा वो आपके बारे में सोच रहे होंगे, वैसा ही आप सोचते होंगे। परमेश्वर भी ऐसा ही है, परमेश्वर भी इनके जैसा है, परमेश्वर भी इनकी तरह प्रतिक्रिया करता है, परमेश्वर इनके जैसे बात करता है। ऐसा नहीं है। लिखा ना, वो कहता है परमेश्वर की बात में और हमारी बात में जमीन आसमान का फर्क है। वो हायर है, वो हायर लेवल वाला परमेश्वर, हायर अथॉरिटी वाला परमेश्वर, और हम इस पृथ्वी तक ही हमारी पहुंच है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो स्वर्ग तक हमारी पहुंच हो जाती है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का हाथ थाम लेते हैं तब स्वर्ग तक हमारी पहुंच हो जाती है, तब पूरा स्वर्ग हमें जानता है। अभी जब हम यीशु मसीह के हाथ को थामे हुए हैं तो पूरा स्वर्ग मुझे और आपको जानता है, मेरे नाम को जानता है, आपके नाम को जानता है। आप किस वजह से यहाँ पर हैं परमेश्वर जानता है, मैं किस वजह से हूं परमेश्वर मेरे हार्ट को जानता है। हालेलुया। इसलिए हम किसी को भी अपना न्याय देते फिरते नहीं है, और जिनको देते हैं वो कभी विश्वास करते नहीं। हालेलुया। इसलिए देना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया, एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर, आप कहें आपका दास या आपकी दासी सुन रही है। आप वो बातें सुने जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आपको पता है, हर बार परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए नहीं कहेगा, सुनने के लिए भी कहेगा। वो बताने वाला होगा कि वो आगे क्या करने वाला है, किसी के जिंदगी के अंदर क्या प्लान पूरा करने वाला, क्या चीजों को वो करने वाला। आपको सिर्फ सुनना है, और हो सके किसी के बारे में परमेश्वर आपसे बताए तो उसको जाके बता भी देना है, नहीं तो फिर उसका भी हिसाब लिया जाएगा। शमूएल ने जितनी भी बातें सुनी परमेश्वर से, वो सब जाकर किसे बताई? एली को। जगह जगह बताते नहीं फिरा, इधर उधर उधर, किसी को नहीं, सिर्फ उसी व्यक्ति को जो याचक था। और क्योंकि परमेश्वर ने उसी के लिए बात करी थी, इसीलिए परमेश्वर ने जितनी बातें शमूएल से कही, वो सब बातें टोटल एली को बता दिया शमूएल ने। और आपको पता है, उसके बाद परमेश्वर लगातार शमूएल से बातचीत करता रहा, और पूरी बाइबल के अंदर शमूएल पहला भविष्यवक्ता नियुक्त किया गया, और परमेश्वर उसकी बात को गिरने नहीं देता था। अगर वो ऐसे भी कुछ बोल दे, परमेश्वर उसकी बात को गिरने नहीं देता था, उसकी बात को परमेश्वर पूरा करता था। हालेलुया। और आपको पता है, एली के बाद याचक भी वही बना और न्याय भी रहा। क्या हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होगी? यहां देखो, परमेश्वर ने सिर्फ ये बताया कि वो एली के जीवन में क्या करने वाला और क्या होने वाला। परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि शमूएल, तुम्हें मैं ये बना रहा हूं, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर परमेश्वर ने कहा। लेकिन जो कुछ होने वाला था, परमेश्वर ने इस समय शमूएल के ऊपर प्रकट कर दिया। शमूएल ने जाकर एली को सब बातें बता दी। और लिखा है, जब आप यहां पर पढ़ेंगे 19 पद में लिखा है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने ना दी। और दान से बेरसेवा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल
यहोवा का नबी है। और लिखा है शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। लिखा उस समय में वचन और दर्शन दुर्लभ था, नामुमकिन था, परमेश्वर किसी से भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन ये छोटा लड़का शमूएल, इसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। आपसे कहना चाहती हूँ, एक सही प्रतिक्रिया यही है कि हम परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं या सुन रही हूं। मैं आपकी दासी हूं या आपका दास हूं। मैं आपकी आवाज को सुन रही हूं या सुन रहा हूं। आप मुझसे कहें, आप मुझसे बात करें। आपको पता है, कई बार परमेश्वर बात करता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उल्टा होती है। कई बार क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन हमसे बात कर रहा है। यहाँ पर शमूएल को भी नहीं पता था कि कौन बात कर रहा है। वो एक बार परमेश्वर एक बार शमूएल को पुकारता तो वो जाकर एली के पास पूछता, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर एली समझ जाता है कि परमेश्वर ही इससे बात कर रहा है। तब उसने अच्छे से समझा दिया कि तुम्हें ऐसा करना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो बातें आपसे कहेगा, आपको लगेगा बड़ा मजाक क्या है ये चीजें, और आप कई बार उन बातों पर ध्यान भी दे देंगे। आप सुन लेंगे परमेश्वर की उपस्थिति है, बहुत अद्भुत, आप आवाज को सुन लेंगे, परमेश्वर बात भी कर लेगा आपसे। कई बार आपको प्रतिक्रिया देना नहीं आएगा। हालेलुया। आप कई बार क्या प्रतिक्रिया दें आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वही हम पर हावी रहता है, और हम परमेश्वर को भी वैसे ही देखना शुरू करते हैं। और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर बात कर रहा है। शमूएल को नहीं पता था कि परमेश्वर बात कर रहा है। हमें लगता है कि कोई, या तो हमारी आवाज ही होगी खुद की, या हम सोचते हैं पड़ोस में कोई बात कर रहा है या लोग बात कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप वचन से प्रार्थना करें और वचन को ही पढ़ें, क्योंकि लिखित वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर इससे ही आपसे इस तरह से बात करेगा कि वो आमने सामने बात कर रहा है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और परमेश्वर अगर आपसे बात करेगा तो वो आपके अंदर से बात करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है ना, वो आपके अंदर से बात करेगा। बाहर की आवाजें, दुनिया भर की आवाजें होंगी जो आपको कंफ्यूज करेगी कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आवाज में और लोगों की आवाज में फर्क होगा। लोगों की आवाज आपको नीचे गिराते हुए दिखेगी, आपको आपके टांग खींचेगी, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर की आवाज आपको संभालेगी, आपको नया जीवन देगी, आपकी उन्नति होगी, आपको आशीष मिलेगी, आपके जीवन का प्रबंध, आपके जीवन का उद्देश्य, बहुत सारी बातें, आप वचन का प्रकाशन, बहुत कुछ परमेश्वर आपको बात करेगा। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको वचन को समझना होगा, वचन को पढ़ना होगा। खैर,
आगे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, उत्पत्ति और उसका उत्पत्ति 12 अध्याय। यहाँ पर अब्राहम के विषय में हम लोग देखते हैं। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हालेलुया। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उस समय में वो 75 वर्ष का था, और जैसा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा ही उसने किया। यहाँ पर नहीं लिखा कि, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि उस समय में जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था उसने कुछ भी प्रतिक्रिया दिखाई, उसने डायरेक्ट किया। हालेलुया। उसने सुना और किया। कई बार लोग सुनते बहुत हैं, इससे सुनेंगे, उससे सुनेंगे, उधर सुनेंगे, उधर सुनेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे, वो करेंगे नहीं जो परमेश्वर उनसे कह रहा है। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे देता हूं। और परमेश्वर वहां से निकालकर उनको कनान देश में लेकर आया, और परमेश्वर उनसे वायदा किया कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कितना अद्भुत है। उसने सुना और वैसा ही किया। ये एक सही प्रतिक्रिया है। इसलिए जब हम देखते हैं अब्राहम के जीवन को, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। और जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो हमारा पूर्वज यानी कि हमारे विश्वास का पिता है। आपसे कहना चाहती हूँ, एक सही प्रतिक्रिया यही है कि आप परमेश्वर के सुनते तो बहुत है, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको करना भी है। अगर आप उसको नहीं करते तो फिर सुनकर कोई फायदा नहीं है। सुनती तो दुष्ट आत्माएं भी हैं, उन्हें भी पता है कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह, उसको पता है, लेकिन वो करती नहीं है क्योंकि वो दुष्ट है। उनका काम ही धोखा देना है। लेकिन मैं और आप तो जो जीवित है, हमारे पास शरीर है, आत्मा है, प्राण है, मुझे और आपको परमेश्वर बात भी करता है। और मैं और आप जब उसकी सुनकर वो नहीं करते जो परमेश्वर कहता है, तो वो एक सही प्रतिक्रिया नहीं है। जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे आगे बढ़ेगा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए? फर्स्ट स्टेप में आपने काम नहीं किया जब परमेश्वर ने आपसे कहा, तो सेकंड स्टेप परमेश्वर कैसे लेगा? वो कहता है ना, तुम एक कदम परमेश्वर के पास बढ़ाओगे, वो 10 कदम बढ़ाएगा। 10 कदम। मैं और आप तो एक कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वो 10 कदम बढ़ाता है मेरे और आपके लिए, और दौड़ा चलाता है। अब्राहम ने सुना और उसने किया। मैं और आप परमेश्वर के वचन, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आप क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं? आप सिर्फ सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। इधर से सुनना, उधर से सुनना, यूट्यूब से सुनना, पास्टर से सुनना, आज ये वाले पास्टर को सुनेंगे, आज वो वाले पास्टर्स को सुनेंगे। जब आपको करना ही कुछ नहीं है सुनकर भी, तो फिर फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सुनकर कोई फायदा नहीं है। अब्राहम ने
परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में ही उसने वो किया जो परमेश्वर उससे कह रहे थे कि वो करे। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहते हैं, आप सुनने वाले ना बने कि आप बस सुनते ही रहे, इससे सुने, उससे सुने, उधर सुने, उधर सुने। आप सिर्फ सुनने ही वाले ना बने, जो कुछ वो कहता है वो करें भी तो सही। अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह पर गया जहां परमेश्वर उसको ले जाना चाहता था, कनान में। सब कुछ छोड़कर, अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़कर। कितना मुश्किल है देश को छोड़ना। इमेजिन कर सकते हैं आप, अपने दिमाग में सोच सकते हैं ये बात कि किसी देश में आपको कैसे बसने दिया जाएगा? कोई आपको बसने देगा? पहली बात आपके दिमाग में यही चलेगी, उस देश में मैं जाऊंगा कैसे, मैं खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, कोई मुझे परमिशन देगा वहां घुसने की? आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा। लेकिन अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, उसने सुना और वैसा ही किया। अपना प्लान, उसने अपना जो प्रतिक्रिया है उसे करके दिखाया, उससे रोककर नहीं, उसको करके दिखाया। हालेलुया। मैं और आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं परमेश्वर को? जो परमेश्वर आपसे बात करता है आप वही करते हैं या फिर अलग करते हैं? अब्राहम की तरह आप निकल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा छोड़ दे सब कुछ, निकल जा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को छोड़ा, बहुत सारी, जो मैं गिन भी नहीं सकती। शायद आपको हंसी आए, मजाक लगे, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों को छोड़ा है। इसीलिए मैं आज यहां हूं। जो आपको लगता होगा आप तो वहीं के वहीं हो, नहीं, मैं वहां हूं जहां परमेश्वर चाहता है मैं रहूं, और आने वाले समय में वो जहां मुझे चाहता है मैं वहां रहूं। हालेलुया। अब्राहम ने सुना और वही किया जो परमेश्वर उससे कह रहा था। अपना सब कुछ छोड़कर, अपने देश तक को छोड़कर, अपनी जगह तक को छोड़कर, अपने परिवार, कुटुंब सबको छोड़कर उस जगह गया परमेश्वर ने जहां उससे कहा, अब्राहम उस जगह गया जहां परमेश्वर उससे कह रहा था तुझे जाना है। और परमेश्वर उसको कहां लेकर गया? कनान देश में। परमेश्वर ने उसको वहां ले जाकर वायदा किया कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब आप स्टेप उठाते हैं तो परमेश्वर सब कुछ मिनटों में, चुटकियों में कर देता है। लेकिन आप जब कोई सही प्रतिक्रिया नहीं दिखाते तो आप भी बैठे रहो। फिर थोड़ी ना परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। कई बार परमेश्वर सब कुछ करेगा, कई बार वो आपसे कुछ करने को कहेगा, कई बार वो सिर्फ अपना प्लान बताएगा और वो बोलेगा मैं करूंगा, इस प्लान के अंदर कोई नहीं आ सकता, मैं ही करूंगा। परमेश्वर का तरीका अलग है। हम थोड़ा कच्चे हैं इन बातों में, सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हालेलुया। और जिस दिन हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। हम सब जानते हैं इस आश्चर्य कर्म के बारे में। 2 अध्याय, पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है,
फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे तुमसे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन चुका था। हालेलुया। आपकी सही प्रतिक्रिया क्या है? उस समय दाखरस घट गया था और यीशु मसीह भी वहां थे, चेले भी वहां थे, मरियम भी वहां थी। मरियम को पता है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह से मरियम ने कहा, वहां दाखरस नहीं रहा, खत्म हो गया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा मरियम से? हे महिला, मेरा समय अभी नहीं आया, मुझे तुझसे क्या काम? लेकिन फिर भी, क्योंकि मरियम जानती थी कि वो कुछ तो करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, कुछ तो करेगा। हालेलुया। आपको पता है मरियम ने क्या कहा? जो कुछ उन दासों से कहा, जो कुछ तुमसे वो करने को कहे वही करना। जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। सही प्रतिक्रिया ये है कि जो आप मान लेते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वही करेगा जो वो चाहता है। कई बार लोग मानना नहीं चाहते। मरियम ने बड़े इजीली उनको ये बात समझा दी कि जो कुछ वो तुमसे कहेगा वही करना, ना एक स्टेप इधर जाना ना इधर जाना, एग्जैक्टली वही करना, इधर उधर मत जाना। सही प्रतिक्रिया यही है कि आप मान लेते हैं और वही करते हैं जो कुछ परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, उन्होंने वही किया, क्योंकि मरियम ने उनको समझा दिया था। और परमेश्वर का पुत्र आपसे झूठ थोड़ी बोलेगा। कोई भी शब्द, कोई भी बात वो आपसे झूठ थोड़ी बोलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्होंने वो किया और एक आश्चर्य कर्म हुआ। हालेलुया। पानी दाखरस में बदल गया। अगर आप लंबे समय से किसी भी परिस्थिति के अंदर हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से जाकर पूछें कि आपको करना क्या है, और जब वो आपको सॉल्यूशन बताए तो आप वही करें। जब आप वो करेंगे तो आपके जीवन से वो सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पर परिस्थितियां बदल गई, हो सकता है उनकी बेइज्जती हो सकती थी, वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था लड़ाई भी हो सकती थी, हो सकता था रिश्ता भी टूट सकता था, क्योंकि वहां पर ऐसी प्रथा थी यहूदियों में कि जब शादी होती है तो दाखरस, अंगूर का दाखरस बनाकर पूरे महीने भर उनको पिलाया जाता। ये वहां की प्रथा। और वो जश्न मनाते हैं। शादी उनके लिए बोझ नहीं होती, 1-2 दिन का काम नहीं होती। वो पूरे महीने, पूरे सप्ताह भर, महीने भर वो आनंद मनाते रहते हैं, खुश रहते हैं कि विवाह हो रहा।
और ये जो दाखरस है ये उन वहां पर फेमस है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ सही प्रतिक्रिया यही है कि आप मान लेते हो जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप उसके अनुसार जब कर रहे हो तो आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म होगा ही होगा। और ऐसी कोई भी बात है ही नहीं जो आपके आश्चर्य कर्म को रोक सके। अगर आप एग्जैक्टली बिल्कुल भी बिंदु के बराबर भी इधर उधर नहीं मुड़ते, सेम टू सेम वही करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग तो परमेश्वर उनको कहता कुछ है, वो करते कुछ है और होते कुछ है। हालेलुया। खैर, एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय इसहाक के विषय में है। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा, सॉरी माफ करेगा। उत्पत्ति 26 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ पहले वचन से। उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में भी एक अकाल पड़ा था, लेकिन लिखा है अब्राहम के दिनों में जो पड़ा था उस अकाल से अलग था। इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अमीमेलेक के पास गया और वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। लिखा है मिस्र में मत जा, इस जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। और आपको पता है जब 15 पद हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें लिखा, जितने कुओं को उसके पिता ने अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया था। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं 12 पद में उससे लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश को जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इसीलिए पलिस्ती बोल रहे थे कि तू दूसरे देश में चला जा क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा धनवान हो गया। हालेलुया। किस वजह से हुआ वो ऐसा? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने उससे जो कहा उसने वो किया। एक सही प्रतिक्रिया क्या है? परमेश्वर उस अकाल के दिनों में भी जहां आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, जहां कुछ है ही नहीं, जहां आपको लग रहा आपका भविष्य खराब हो जाएगा, जहां आपको लग रहा कुछ नहीं होगा, जहां आपको लग रहा आपकी जिंदगी ऐसे ही तबाह हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां परमेश्वर वहीं उसी देश में उसी जगह पर आपको रहने के लिए कह रहा है। तो एक सही प्रतिक्रिया क्या है? एक सही प्रतिक्रिया यह है कि आप उसकी बात को मानकर ऐसा ही करें। अगर आप उसकी बात को अनदेखा करेंगे और कहीं और जाएंगे उस जगह से, तो निश्चय ही आप हानि उठाएंगे। आपने देखा था रूत और
नाओमी उस समय में जब अकाल पड़ा, वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। और उन्होंने हानि उठाई और परमेश्वर से पूछा भी नहीं, क्योंकि उस समय तो लोग बिगड़ गए थे। जो उनके मन में आ रहा था वो कर रहे थे। कई बार हम अपने हालातों को देखकर अपने आप से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही डिसीजन परमेश्वर लेने में हमारी मदद करते हैं। उस अकाल के समय में भी अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है आप तुम यहीं रहो, तुम्हारी यही जगह है, यही देश तुम्हारा है, कहीं नहीं जाना, इसके बाहर कहीं नहीं जाना, तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, तभी आप आशीषित होंगे। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो ना ही आपके पास आशीष रहेगी, ना ही आप उस अकाल से बाहर आ पाएंगे, और ना ही आप अपने भविष्य में कुछ भी अच्छा देख पाएंगे। आप परमेश्वर से बेहतर जानते हो क्या? परमेश्वर आपका आज भी जानता है, कल भी जानता है, आने वाला कल भी जानता है। और आप जब तक इस पृथ्वी पर हो, एक एक दिन को जानता है, एक एक पल को जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या होगा, क्या होना है, क्या होने वाला है। वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उससे कुछ भी नहीं छिपा। साईबानी हो सकता है आपकी जिंदगी में अकाल जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है वही करना। चाहे वो सपने के द्वारा बात करे, चाहे परमेश्वर ने आपको पहले बात करी हो, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है साईबानी वही करना। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर अकाल जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन जब आप वही करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, तो आप भी इसहाक की तरह 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। इसहाक इतना महान हो गया, अति महान लिखा है। उसी वर्ष में परमेश्वर के कहने के अनुसार वो वहां पर रुका, उसने जोता बोया और 1000 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। 100 गुना, सॉरी परमेश्वर बढ़ाता ही है और 100 गुना से ज्यादा ही देता है। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम उसकी बात पर ठहर जाएं। जब मैं और आप उसकी बात पर ठहर जाते हैं तो कोई भी नुकसान मैं और आप नहीं उठाएंगे 100%, क्योंकि परमेश्वर की बात हाँ की हाँ और ना की ना है। अगर मैं और आप मान लेते, माफ करिएगा, आप परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी तो नहीं है, परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य तो नहीं है। हालेलुया। कि परमेश्वर आपसे कुछ कहे और वो ना करे। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ एक सही प्रतिक्रिया यह है कि आप उसकी बात के ऊपर ठहर जाएं। अकाल के समय में भी इधर उधर ना भागे, जहां परमेश्वर आपको रखे हुए आप वहीं रहे। और आपको भले ही कुछ भी नजर ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है यहीं रहो, और जो कुछ भी वो करने के लिए कह रहा है उसको करते रहो। वहीं रहो जहां परमेश्वर आपको चाहता है रखने के लिए। हालेलुया। कितने सारे लोग आए और चले गए, सॉरी माफ करिएगा, कितने सारे लोग आए और चले गए, क्योंकि वचन उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। यहां की बात कर रही हूं मैं, यहां की बाइबल की बात नहीं कर रही। और सच में परमेश्वर की आज्ञा भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि संसार उनको ज्यादा अच्छा लगता है, संसार में जाना उनको ज्यादा बेहतर लगता है। संसार की आशीषें, संसार से जुड़ी बातें उनको ज्यादा पसंद आती हैं।
परमेश्वर की बातें सबसे अलग है, सबसे ज्यादा सिक्योर है, प्रोटेक्ट करता है वो हमें, और हमें आशीष भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, संभालना भी जानता है, आंसुओं को पोंछना भी जानता है, हमारी अगुवाई भी करना जानता है। फिर भी हम उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। खैर, सही प्रतिक्रिया यह है कि हम उसकी बात के ऊपर ठहर जाएं, इधर उधर ना भागे। अकाल के समय में हम वहीं ठहरे रहें जहां परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, जहां परमेश्वर ने आपको जगह दी है, आप वहीं ठहरे रहें और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे। हालेलुया। और एक और बात को मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यूसुफ के जीवन से आप जानते ही हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, उसने अपने भाइयों से उस बात को शेयर किया, और उसके बाद उसने एक और स्वप्न देखा। वो अपने पिता के सामने और अपने भाइयों के सामने उन सबको बता दिया, और उसके बाद हम जानते हैं कि उसके भाई उसके बैरी हो गए। यूसुफ ने स्वप्न देखा जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें करी कि परमेश्वर उससे उसके जीवन में क्या करना चाहता है, उसको क्या बनाना चाहता है। कई बार परमेश्वर आपको बताएगा कि वो आपको क्या बनाना चाहता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो बनाना कैसे चाहता है, वो करेगा कैसे, ये नहीं बताएगा। सिर्फ ये बताएगा कि वो आपको भविष्य में ये बनाने वाला है। हालेलुया। और ये बात यूसुफ ने जाकर अपने भाइयों से बता दी कि मैंने ये स्वप्न देखा, अपने पिता से बता दी। उसके पिता ने उसको डांटा, लेकिन उसके पिता को ये वचन याद रहे। और उसके बाद हम जानते हैं स्टोरी को कि यूसुफ के भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, उसको बेच दिया। हालेलुया। और बहुत कुछ यूसुफ की जिंदगी के अंदर हुआ। फिर यूसुफ को जब बेचा गया मिस्र में, तो पोतीपर के घर में रखा गया, और वहां पर वो जब रहता था, जो कुछ भी काम वो करता था ईमानदारी से, परमेश्वर उसमें आशीष देता था। पोतीपर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आशीषित होता गया। पोतीपर की पत्नी यूसुफ को उकसाती थी व्यभिचार के लिए। उसने कहा कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, परमेश्वर की नजरों में नहीं मैं पाप करना चाहता। और वो वहां से भागा और उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। 2 वर्ष तक यूसुफ जेल के अंदर रहा। और जेल के अंदर रहते हुए पकाने हारो और पिलाने हारो दोनों का ही स्वप्न का अर्थ उसने बताया, जिसमें से एक बचा पिलाने हारो वाला। यूसुफ ने कहा था जब तू बाहर निकल जाए तो मेरी सुधि लेना, वो भूल गया। और जब हम आगे देखते हैं, जब आप आगे पढ़ते हैं कि किसने स्वप्न देखा, मैं आपको बता रही हूं पिलाने हारों के बारे में। 41 अध्याय और 9 पद में लिखा है, तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए हैं, क्योंकि फिरौन ने एक स्वप्न देखा था जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता पा रहा था। लेकिन यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ ने पूरा अर्थ बता दिया, और वो सारी बातें बिल्कुल सच थी। और तब उसने ये भी बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 वर्ष अकाल के होंगे और 7 वर्ष में बहुत अच्छी फसल होगी, तो इसका हमें करना क्या चाहिए। जब उसने सभी चीजों को बता दिया, तब
यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। आपको पता है, आपकी कोई सुधि ले ना ले, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। स्वप्न ही तो देखा था उसने, कैसे पूरा होगा परमेश्वर ने नहीं बताया था। आपको पता है, परमेश्वर ने चाहे आपको स्वप्न दिखाया हो, चाहे आपको दर्शन दिखाया हो, लेकिन एक सही प्रतिक्रिया क्या है, आप उन लोगों के सामने जाकर उसको एक बार जरूर बताएं जिनके विषय में परमेश्वर ने दिखाया या बोला। हालेलुया। ये सही प्रतिक्रिया है। यूसुफ ने अपना काम कर दिया, और जैसे ही अपना काम यूसुफ ने किया, कुछ और ही स्टार्ट हो गया। परमेश्वर का काम स्टार्ट हो गया, और अद्भुत तरीके से यूसुफ अपने पिता के घर से मिस्र में पहुंचा दिया गया। मिस्र में वहां पर गुलाम की तरह लाया गया, मजदूर की तरह रखा गया। जेल में अभी और क्या बाकी था, उसके ऊपर व्यभिचार के इल्जाम लगा दिए गए। 2 वर्ष तक जेल के अंदर रहा। जिनसे उम्मीद की कि वो उनके साथ भलाई करे, उन्होंने भी उसको भुला दिया। और लिखा है कि पिलाने हारों का प्रधान उसको तब याद आया जब फिरौन ने स्वप्न देखा, और कोई भी स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा था। हालेलुया। तब उसे याद आया कि ओ, मुझे सुधि लेनी थी किसी की। आपको पता है, आप लोगों की भलाई करके भूल जाएंगे, या लोग आपके साथ आपने जो भलाई उनके साथ की होगी भूल जाएंगे, पर परमेश्वर को सही समय पर याद दिलाना आता है कि आपने उनके साथ क्या किया था। 100% परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि यूसुफ ने क्या किया था उसके साथ। और तब यूसुफ को बुलाया जाता है जेल से, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसकी दाढ़ी जो बढ़ गई थी कटवाई जाती है, बाल कटवाए जाते हैं, उसको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और राजा के पास पहुंचाया जाता है। और जब वो फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता देता है, तब उसको प्रधानमंत्री, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मिस्र में कौन था उसका? मिस्र अर्थात संसार। कोई भी विश्वासी नहीं है, एक अकेला विश्वासी। आपके घर में हो तो आप झेल ले, लेकिन पूरे देश में अविश्वासी, सारे अविश्वासी, एक ही व्यक्ति है जो विश्वासी है, और उस एक ही विश्वासी के द्वारा परमेश्वर पूरे देश को, क्या पूरे राज्य को परमेश्वर बदल सकता है। पूरे देशों को परमेश्वर बदल सकता है, बचा सकता है। परमेश्वर ने उस एक अकेले विश्वासी के द्वारा जब उसको मिस्र में प्रधानमंत्री बनाया गया, पृथ्वी भर के सारे लोगों को, यहाँ पर लिखा है कि अकाल के समय में यूसुफ ने भोजन दिया, यूसुफ ने खाने को दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा इतना सब कुछ कर सकता है। तब जब आप उसकी बातों को महत्व देते हैं, तब जब परमेश्वर की बात आपके लिए मायने रखती है, चाहे वो सपने में भी बात कर रहा है, आप किसी से जाकर बोलेंगे कि परमेश्वर ने आपसे बात करी है, तो वो आपकी बात का भरोसा ही नहीं करेंगे। हालेलुया। और अगर आप उनको जाकर बताएंगे तो यही कहेंगे वो आपसे कि शैतान की ओर से था सब कुछ, परमेश्वर की ओर से नहीं था। आपको पता है, परमेश्वर हमसे बात करता है स्वप्न के द्वारा भी, दर्शन के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी, लेकिन उसने मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा दी है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी।
आपने देखा होगा बाइबल के अंदर कितने लोगों से परमेश्वर ने बात करी, जब उनकी एक सही प्रतिक्रिया परमेश्वर ने देखी, परमेश्वर ने उनको क्या बना दिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने रिस्क लिया अपनी जिंदगी के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने रिस्क ना उठाया। ऐसे समय में उन्होंने रिस्क लिया अपनी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर की बात को पूरा किया, परमेश्वर की बात पे खड़े रहे। चाहे जो कुछ हो जाए, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करना जानता है। खड़े रहे वो। और यूसुफ को सिर्फ एक सपना दिखाया था, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को बता दिया और अपने पिता को भी बता दिया। और उसी समय से परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर अगर आपको किसी के लिए भी कुछ भी दर्शन, स्वप्न, अपनी बातों को बताता है तो आप जाकर उन्हें बताएं जरूर से। पर पहले आप ऐसे ही जाकर ना बोल दें। पहले आप कंफर्म हो जाएं कि परमेश्वर की ओर से ही है बातें। मुझसे परमेश्वर ने जब किसी व्यक्ति के लिए बात की थी तो पूरा 1 साल तक मैंने उन बातों को छिपा कर रखा और मैं उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अगर आपकी ओर से ये बातें हैं तो आप उस व्यक्ति के ऊपर ये बातें प्रकट करिए और वो खुद मुझसे पूछे कि इन दर्शनों के बारे में आप बताइए। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की है, कुछ दर्शन दिखाया है, स्वप्न दिखाया है, या कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है। मैंने सब बातें बताई। हालेलुया। और मुझे इस बात का डर भी नहीं है। भले ही लोगों को लगता हो कि शैतान की ओर से है, या फिर ऐसा लगता हो कि वो मेरी सोची समझी साजिश है या मेरे मन का विचार है। आप खुद ही सोचो, कोई व्यक्ति अपने आप से कल्पना इतनी बड़ी करेगा क्या? इतना बड़ा दर्शन देखेगा क्या वो? और अपनी पहुंच से बाहर चीजों को देखेगा जो उसकी कल्पना से बाहर ही है। हो ही नहीं सकता। ऐसी चीजें जो असंभव है परमेश्वर ही दिखा सकता है और वो ही संभव कर सकता है। परमेश्वर ने यूसुफ को अपना प्लान बताया कि वो क्या करेगा, कैसे परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाएगा, या मतलब ऊंचे पद के ऊपर रखेगा। ये भी नहीं बताया क्या बनाएगा, कैसे परमेश्वर उसको ऊंचे पद पर लेकर जाएगा, ये भी नहीं बताया। बस उसके भाई और उसके माता पिता भी उसके सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे, ऐसा ही दिखाया। कई बार आप जाकर लोगों को बताएंगे, कोई आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, पर जाकर बताना जरूर, क्योंकि परमेश्वर का काम तभी स्टार्ट होगा जब आप जाकर बताएंगे। हाँ, अपने आप से अगर आपको कोई भी आता है सपने, तो आप किसी को ना बताएं। आप खुद ही उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं सपने के द्वारा और आप क्लियर हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में, तो आप जाकर बात करें। हालेलुया। आपको पता है, हो सकता है आप बता करके निराश भी हो जाए, लेकिन यूसुफ तो निराश नहीं हुआ। यूसुफ चुपचाप रहा, उसके ऊपर इल्जाम भी लगे, मिस्र में पहुंचाया गया, अपने घर से बेघर हो गया। घर वालों ने, भाइयों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है, जानवर ने उसको खा लिया। और उसको पता ही नहीं है यूसुफ को कि उसके भाइयों ने क्या कहा। बस उसको यही पता था उसका पिता उसको खोज रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। पर फिर भी जब यूसुफ के भाई उसके पास आए, यूसुफ ने यही कहा कि ये तुम्हारा प्लान नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता था। इसलिए पछताओ मत, क्योंकि तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेज दिया। पहले से उसको पता था, पहले से उसको पता था कि अकाल पड़ेगा और
वहां से कनान से यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा और खाने पीने की वस्तु सारी की सारी यूसुफ के द्वारा ही मिलेगी। पृथ्वी भर के सारे लोगों को यूसुफ ने अनाज दिया, वो जीवित रहे यूसुफ की वजह से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आदर उसने किया, परमेश्वर की बात को उसने महत्व दिया, परमेश्वर की बात को मन घड़ंग कहानी समझ के भुला नहीं दिया। जो सपना परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था, उस बात को उसने अपने पिता से और अपने भाइयों से बताया तो, लेकिन अपने अंदर रखा। और बाद में उसको ये बात परमेश्वर ने याद दिलाई जब उसके भाई उसके सामने आकर झुके कि वो स्वप्न जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था वो पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बात आपसे कही है आप भूल सकते हो, लेकिन जिस समय वो पूरी हो जाएगी आपको याद दिलाएगा परमेश्वर, मैंने ऐसा ही कहा था। मगर वो होगा कैसे वो जानता, वो आपको बनाएगा क्या वो भी आपको बता देगा, वो आपको किस स्थान पर लेकर जाने वाला हो सकता है वो भी आपको बता दे, मगर करेगा कैसे वो आपको नहीं बताएगा। वो सीक्रेट प्लान परमेश्वर का है। जो परमेश्वर कर सकता है वो परमेश्वर ही करेगा, वो इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की बात के ऊपर आप भरोसा करें, उसकी बात का आदर करें, उसको तुच्छ ना जाने, तुच्छ ना जाने, बेकार ना समझे, इजी ना समझे। बहुत ये इजीली बात है, बहुत एकदम मामूली सी बात है, ऐसा नहीं। इंसान को समझ सकते हैं आप बड़ी मामूली सी बात बोल रहा है, क्योंकि इंसान आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। वो जो झूठ बोलते हैं, जो परमेश्वर की बात परमेश्वर से बहुत दूर है, उनकी बात को आप एक बार को सोच सकते हो, इनकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की बात तो हाँ की हाँ और ना की ना। उसने जो कह दिया सो कह दिया। लिखा है, जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल चुका है मैं उससे ना बदलूंगा। जो कुछ भी आज तक परमेश्वर ने आपसे कहा है वो उसे बदलेगा नहीं, उसको करेगा। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, एक सही प्रतिक्रिया को दिखाया, परमेश्वर ने वो सारे प्लान, सारी बातें उनकी जिंदगी के अंदर पूरी करी है और आपकी जिंदगी के अंदर भी करेगा। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप सही प्रतिक्रिया उसको दिखाएं, रिस्पॉन्स दे उसकी बातों का। अगर परमेश्वर आपसे बात करता तो आप उसकी बातों का सही रिस्पॉन्स दे, सही प्रतिक्रिया दिखाए। सब कुछ ही बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ। पहली बात मैंने बताया, एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम उसके प्लान में शामिल हो जाएं। जैसा परमेश्वर चाहे वैसा ही मेरे जीवन में हो, ऐसा आप उसको कह सकते हैं और परमेश्वर अपने प्लान को आपकी जिंदगी से पूरा करेगा। दूसरी बात मैंने बताया, एक सही प्रतिक्रिया ये है कि हम परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर आप कहें, आपकी दासी या आपका दास सुन रहा है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप कहें। एक सही प्रतिक्रिया है, जैसे कि शमूएल ने परमेश्वर से कहा। और तीसरी बात अब्राहम ने, और उसके बाद परमेश्वर ने, आप जानते ही हैं शमूएल के जीवन में क्या किया। और पहला मैंने मरियम के जीवन से बताया था, मरियम के जीवन से भी आप जानते हैं क्या किया था, इसलिए मैं ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया। तीसरी बात, अब्राहम ने सुना, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने सब कुछ छोड़ा और चला गया, कुछ बोला भी नहीं कि परमेश्वर ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा।
चला गया निकलकर। अब्राहम ने सुना और वैसा ही किया। ये एक सही प्रतिक्रिया है परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता बना दिया। चौथी बात मैंने आपको बताया कि सही प्रतिक्रिया ये है कि हम मान ले उसकी बात को, कि जो कुछ भी वो कहेगा मैं और आप वही करेंगे, और मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म होगा जब मैं और आप वही करेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। गलील के काना में जो आश्चर्य कर्म आपने देखा था, हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया कि इसहाक के जीवन से जब अकाल हुआ था, हो सकता है परमेश्वर उस समय में जब आपके जीवन में अकाल हो, आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो और सारी चीजें बिखरी हो, बिगड़ी हो, तब भी परमेश्वर आपसे कहे उसी जगह रहना और उसी घर में रहना, उसी देश में रहना, इधर उधर ना जाना, वहीं रहना, वहीं रहना। इसहाक वहां रहा और उसने जोता बोया और 100 गुना आशीष को पाया। हालेलुया। क्या उस जगह अकाल खत्म हो गया? हो सकता है और जगह ऐसा ना हो, लेकिन ये यहाँ पर इसहाक के लिए अकाल खत्म हो गया। परमेश्वर की आवाज अकाल को भी खत्म कर देगी आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन एक सही प्रतिक्रिया मैं और आप परमेश्वर को दें तब। उसके बाद मैंने बताया यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, उसने जाकर अपने भाइयों को बताया, अपने पिता को बताया, और एक सही प्रतिक्रिया थी क्योंकि देखा ही उसने उन लोगों के लिए था। और उसके बाद परमेश्वर का प्लान स्टार्ट हो गया। वो कहां से कहां पहुंच गया। यूसुफ मिस्र में पहुंच गया जहां उसको अता पता भी नहीं था, और वहां पर गुलाम की तरह लाया गया और वहां पर प्रधानमंत्री बनकर सारी पृथ्वी के लोगों को उसने बचा लिया। उसके द्वारा परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा भी लोगों को बचाना चाहता है। आपके लिए हो सकता है बड़ी साधारण सी बात हो, स्वप्न देखना, और परमेश्वर आपसे बात करे। स्वप्न देखना बड़ा इजी हो, दर्शन देखना बहुत ही हल्की सी बात हो, लेकिन ये हल्की सी बात नहीं थी। अगर आप यूसुफ से पूछेंगे तो आप यूसुफ से पूछेंगे उस समय यूसुफ की जिंदगी में क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ, तब यूसुफ आपको बताएगा कि वो बात उसके लिए क्या मायने रखती थी, कितना कीमती था वो स्वप्न। और उस समय जब उसके भाई उसके सामने झुके और वो अनाज लेने के लिए आए, तब परमेश्वर ने वो स्मरण कराया कि यही सपना मैंने दिखाया था, पर कैसे पूरा करूंगा ये नहीं बताया था। हालेलुया। एक सही प्रतिक्रिया जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेकर दिखाते हैं, परमेश्वर की आवाज को लेकर, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करे बिना रह नहीं सकता। लेकिन आप उसके वचन का आदर करें, आप उसकी बात का आदर करें, उसकी बात की वैल्यू को समझे, उसकी बात की कीमत को समझे। आप हो सकता है बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर के हों, लेकिन जब आप परमेश्वर की बात का आदर करेंगे तो आपको परमेश्वर यहां से यहां लाने में देर नहीं करेगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की बात को बड़ा हल्का सा समझेंगे, बहुत इजी समझेंगे। आपको पता है, जैसे मैं शमूएल के बारे में बताती थी, परमेश्वर ने उसकी बात को हल्का नहीं लिया कभी भी, क्योंकि परमेश्वर का आदर किया उसने, परमेश्वर की बात का आदर किया। शमूएल की बात को परमेश्वर गिरने नहीं देता था। लिखा है जो भी शमूएल बोलता था परमेश्वर उसको पूरा कर देता था। और उसके जीते जी शत्रु छावनी के अंदर घुस नहीं पाया। परमेश्वर
बात करता था शमूएल से, और जब इजरायली चढ़ाई करते थे लोग हार जाते थे। लेकिन जब लोग अपने मन की करते थे तो हार जाते थे। परमेश्वर जानता है सब कुछ, इसलिए जो कुछ भी आप उससे पूछ कर करेंगे, जाहिर सी बात है वो बातें आपके नुकसान के लिए कभी नहीं होंगी, आपको हानि पहुंचाने के लिए कभी नहीं होगी, आपका भविष्य खराब करने के लिए कभी नहीं होगी, बल्कि आपको उज्जवल भविष्य देने के लिए ही होंगी, आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए ही होंगी, आपके लिए दी बेस्ट होगी वो बातें। हालेलुया। वो बातें आपकी हानि के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए होंगी। एक और पॉइंट था, लेकिन मैं इसको नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ आप इन्हीं बातों को फोकस करें तो बहुत बेहतर होगा, और परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन को आदर करना सिखाएगा, परमेश्वर की आवाज को वैल्यू देना सिखाएगा। हालेलुया। सो आइए इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा व शिखेरे बेदेरी आला रखा तारा। परमेश्वर इस समय आपके जितने भी लोगों ने आप इस वर्ड को सुना है, अनुग्रह करिए पिता कि आपकी आवाज उनके लिए कीमती हो जाए, आपकी आवाज उनके लिए हल्की सी बात ना हो। परमेश्वर आपकी बात उनके लिए सबसे ऊपर हो, और जो कुछ आप उनसे कहें वही वो आपसे करें। पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय सभी को परमेश्वर, और सारी अंधकार की शक्तियों को जो परमेश्वर आपकी छवि को बिगाड़कर इनको ऐसा दिखाती है जैसे मनुष्य खुद है। मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारी अंधकार की शक्तियों को बांध देती हूँ और नरक की आग में जलाती हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर आपका नियंत्रण हो। मैं शत्रु के हाथ से इनको छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ, और अधिकाई से ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर बना रहे। प्रभु इनके अंदर परमेश्वर पिता ये वचन जीवन लेकर आए, और ये आपकी बात को मानकर प्रभु जी वो सारी आशीषें प्राप्त करें जो परमेश्वर आप इन्हें देना चाहते हैं। मैं एक एक जन के जीवन में आशीष को रिलीज करती हूँ, और परमेश्वर वो रास्ते जो बंद है पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपका नबी होने के नाते मैं इन रास्तों को खोल देती हूँ। वो हर एक परिस्थितियां, हर एक हालात यीशु मसीह के नाम से मैं बदल जाने की आज्ञा देती हूँ इसी समय। वो हर एक बीमारी, वो हर एक दर्द, वो हर एक आंसू यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी जिंदगी से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर एक प्रकार का जादू टोना, हर एक प्रकार का दर्द और पीड़ाएं, हर एक प्रकार का श्राप और बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन से तोड़ देती हूँ, निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय परमेश्वर आपकी सामर्थ इन्हें छूने पाए, आपकी सामर्थ इनकी जिंदगी के अंदर काम करे, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे परमेश्वर, और आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु, आशीषित करे पिता। इनकी जिंदगी में किसी भी बात की घटी ना हो। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता ये वचन की जिंदगी के अंदर अद्भुत रीति से काम करे, और अद्भुत तरीके से आपकी आवाज को सुने और उसकी वैल्यू को समझे। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आप इन्हें आशीष दीजिए, स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। और परमेश्वर जो लोग इस वीडियो को दोबारा देखते हैं परमेश्वर, जिन्होंने मन नहीं फिराया प्रभु, आपकी आवाज को सुनकर वो मन फिराने पाए, अपना जीवन आपको देने पाए, और उनकी जिंदगी में आप बड़े बड़े कामों को करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे।